यूरोप और दुनिया के 7 देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, लेकिन इससे पहले आखिरी बार सबसे ज्यादा तापमान 39.1 डिग्री 2019 में दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। हीट वेव की वजह से जंगलों में आग की घटनाएं भी बेतहाशा बढ़ रही है। इससे पारा भी बढ़ रहा है। एक हफ्ते में स्पेन और पुर्तगाल में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में गर्मी से सड़कों पर डामर भी पिघल गया। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मच गया है। बढ़ते तापमान की वजह से जहां फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में आग लग गई है, तो वहीं ब्रिटेन की सड़कें और रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं। इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यूरोप की बात कर रहे हैं। पूरे महाद्वीप में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले 2003 में भी यूरोप हीट वेव की चपेट में आया था, जिसमें 70,000 लोगों की मौत हुई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल पश्चिमी यूरोप में उत्तर की तरफ रुख कर रही हीट वेव की तीव्रता दुनिया की बाकी हिस्सों में के मुकाबले काफी ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि यहाँ गर्मी के मौसम के 2 महीने अब बचे हुए हैं और अब भी हीट वेव जारी है। अब सबसे पहले कि ये हीट वेव होता क्या है। किसी इलाके में जब तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा कई दिनों तक बना रहे, तब उसे हीट वेव कहते हैं। इस दौरान इलाके की ह्यूमिडिटी में भी इजाफा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में तापमान बढ़ने के कारण हमें पानी, खाना और ऊर्जा की कमी के साथ साथ गंभीर बीमारियां, वक्त से पहले मौत और अपंगता यानी विकलांगता का भी सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय देशों में क्या है हीट वेव की स्थिति, अगर इसमें बात करें तो ब्रिटेन में तापमान का स्तर बहुत ज्यादा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सभी इलाकों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी से ट्रेन सर्विस प्रभावित होने के साथ ही हीट वेव से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन में 36 जगहों पर जंगलों में आग लग गए हैं। इससे अब तक 70,000 हेक्टेयर जंगल साफ हो चुका है। वाइल्ड फायर के चलते 13,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। करीब 700 लोगों की जान चली गई है। फ्रांस ने एक हफ्ते में गर्मी के 100 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ नदियों में गर्म पानी के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है। वहीं 3000 से ज्यादा फायर फाइटर जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुर्तगाल में 17 जुलाई को आग पर काबू पाने में जुटा एक फायर फाइटिंग प्लेन क्रैश हो गया। हीट वेव से जुड़ी घटनाओं में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जर्मनी के लोग रिकॉर्ड तापमान के चलते सूखे की मार झेल रहे हैं। वहीं बेल्जियम और स्वीडन में गर्मी के चलते रेड और ऑरेंज वार्निंग यानी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाइल्ड फायर की वजह से इटली भी हाई अलर्ट पर है। यूरोप में खतरनाक हीट वेव की वजह क्या है, अब इसे समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। 19वीं सदी की तुलना में आज पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसों से घिरे हुए हैं, जो वातावरण में गर्मी के एक अलग लेवल पर ले जाती है। दूसरा कारण जेट स्ट्रीम। धरती के ऊपरी वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवा जेट स्ट्रीम में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनसे यूरोप में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। 2003 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तीसरा कि लो प्रेशर जोन। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगहों पर बहती है। इस केस में हवा नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप की तरफ बह रही है। गर्म हवाएं कई दिनों से पुर्तगाल के तट पर लो प्रेशर और इर्द गिर्द में ही घूम रही है। चौथा, समुद्र की गर्मी। क्लाइमेट एक्सचेंज के चलते आर्कटिक ओशियन में बर्फ तेजी से पिघल रहा है। यहाँ गर्मी का असर यूरोप के हवाओं को में देखने को मिल रहा है। अब हीट वेव लंबे समय तक एक ही जगह पर घूमती हुई नजर आ रही है। साथ ही मिट्टी का सूखापन भी कारण है। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में मिट्टी में नमी कम है, यानी यहाँ की जमीन ज्यादा गर्मी नहीं सोख पाती, जिससे तापमान बढ़ता चला जाता है। उड़ीसा, चीन में भी हीट वेव का असर देखने को मिला है। भारत, पाकिस्तान भी इसका असर झेल चुका है। अमेरिका में भी खतरनाक हीट वेव जैसे हालात हैं। नेशनल ओशनिक एंड
एस्मोटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने के मुताबिक देश की कुल आबादी का 25% यानी 8 करोड़ लोग इस भीषण गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। उधर चीन में भी मौसम ने अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ हीट वेव के साथ रिकॉर्ड बारिश भी हो रही है। इसी साल मार्च और अप्रैल के मई में उत्तर भारत और पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड हीट वेव ने दोनों देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इससे सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और फसलों को भी काफी नुकसान हुआ था। यूनाइटेड किंगडम मौसम कार्यालय की एक स्टडी के अनुसार भारत और पाकिस्तान में हीट वेव की संभावना क्लाइमेट चेंज के कारण 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल यूरोप के बाकी देशों में हीट वेव का असर है और इस वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। देखना यह होगा कि कब हीट वेव से यूरोपीय देशों के लोगों को राहत मिल पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।